So students, welcome back once again. So today we are going to start a very important topic from your fourth chapter of NCERT कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. तो बेटा इस टॉपिक में एक क्वेश्चन पक्का आएगा और वो क्वेश्चन 5 मार्क्स में आएगा. ठीक है, तो टॉपिक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा? इथेनॉल से. सो एज यू हैव स्टडीड, तो इथेनॉल का अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? CH3CH2OH, राइट. तो इसमें 2 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है. इज इट क्लियर? सो बेटा इसके बारे में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? लाइक इट इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, पहली चीज है. दूसरी चीज क्या है? इसको हम कॉमनली इट इज कॉल्ड एज द अल्कोहल. व्हाई? बिकॉज इट इज अ एक्टिव इंग्रेडिएंट इन वेरियस अल्कोहलिक ड्रिंक्स, राइट. थर्ड थिंग इज इट इज यूज्ड इन मेडिसिन and tincture of iodine. Why? Now question comes ki why it is used in the making medicines? Because it is a good solvent. So I'm writing here it is a good solvent, that's why it is used to make the medicines. Okay, now let's talk about various reactions. अब बेटा फर्स्ट रिएक्शन क्या है? इथेनॉल को हमने सोडियम के साथ रिएक्ट करना है. बेटा इस टॉपिक में आपको एक चीज बताता हूं. अगर इस टॉपिक को आपने समझना है, एक चीज याद रखना, अगर हमारे पास सोडियम आएगा तो सोडियम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, चाहे वो इथेनॉल है इस टॉपिक में, चाहे वो नेक्स्ट टॉपिक में इथेनोइक एसिड आता है. तो सोडियम क्या करेगा? दोबारा बोलो, सोडियम क्या करेगा? सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा. कौन से हाइड्रोजन को? रिप्लेसेबल हाइड्रोजन को, ऑब्वियसली. ठीक है, तो करना करेगा क्या? ये सोडियम हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा. ठीक है, चलो लिखते हैं. इसको कैसे लिखेंगे कि CH3CH2O, है ना, और साथ में जो H है उसकी जगह क्या आ जाएगा? Na आ जाएगा, और जो H बचा है उसकी क्या निकल जाएगी? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी. ठीक है, सो दिस इज हाउ सोडियम इथॉक्साइड विल फॉर्म. ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलो, ये थी पहली रिएक्शन, रिएक्शन विद सोडियम. अभी हम पढ़ते हैं सेकेंड रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. सो बेटा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिहाइड्रेटिंग एजेंट. ठीक है, व्हाट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट? जो वाटर को रिमूव करता है. तो बेटा इसमें से वाटर कैसे रिमूव करता है? ये देखो, ये मैंने इसका बना लिया स्ट्रक्चर. ठीक है बेटा, इस स्ट्रक्चर में वाटर रिमूव करना है. वाटर मींस H2O, राइट. तो H2O मींस H एंड OH. तो इस केस में यहां से OH निकल जाएगा, यहां से H निकल जाएगा. तो टू सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ कार्बन हमें यहां पे डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा. इट मींस किसकी फॉर्मेशन हो गई? कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड और दो दो हाइड्रोजन की फॉर्मेशन हो गई. इट मींस ये क्या बन गया? ये हमारा कुछ नहीं, ये तो हमारा सिंपली इथीन मॉलिक्यूल बन गया. क्लियर है? ये था हमारा इथेनॉल. लेट्स टॉक अबाउट द इथेनोइक एसिड. ये इथेनोइक एसिड इससे भी इजी है, चलो देखते हैं. नाउ द इथेनोइक एसिड, सबसे पहले इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास वो लिख लेते हैं. तो इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH. एम आई राइट? चलो, तो बेटा इसके टोटल 3 डिफरेंट नेम्स है. इसके टोटल 3 डिफरेंट नेम्स है. अब वो कौन कौन सी नेम है? जैसे फर्स्ट है एसिटिक एसिड, इसका एक नाम क्या है? एसिटिक एसिड. अगला इसका नाम है विनेगर. अब क्वेश्चन है व्हाट इज विनेगर? तो विनेगर में हम लिखेंगे कि ये 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर. तो इसका क्या मतलब है? वाटर लेना है, सपोज 100 ml वाटर ले रहे हो तो उसमें 5 से 8 ml हम क्या लेंगे? एसिटिक एसिड लेंगे, और उस पर्टिकुलर सोल्यूशन को हम विनेगर बोलेंगे. ठीक है, तो विनेगर को हम, जैसे सिरका होता है विच इज यूज एट होम, राइट. सो दिस इज द विनेगर. द थर्ड नेम ऑफ इथेनोइक एसिड इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड. Now the question come, why it is called glacial acetic acid? Because बच्चों ये 290 केल्विन पे भी फ्रीज हो जाता है. 290 केल्विन कितना होता है? 18-19 सेल्सियस, मतलब रूम टेम्परेचर के राउंड ये फ्रीज हो जाता है. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेरी इजी रिएक्शन. इसकी 2 रिएक्शन है. ठीक है, अब 2 रिएक्शन कैसे है? जैसे फर्स्ट रिएक्शन है, इथेनोइक एसिड को हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करना है. मैंने क्या बताया था वहां पे? अगर सोडियम आ गया, उसने हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है,
तो जब इसने हाइड्रोजन को रिप्लेस करा तो मेरा प्रोडक्ट क्या बना, CH3COONA, और इसका नाम क्या है, सोडियम इथोनेट। ठीक है, अब बचा गया, उस केस में तो अकेला हाइड्रोजन बचा था, इस केस में हाइड्रोजन के साथ साथ OH भी है, सो हम इस केस में H और OH वाटर भी निकाल देंगे। ठीक है, ये क्लियर है। चलो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। सो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इथेनोइक एसिड की सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, फिर से वही चीज, सोडियम आ गया, सोडियम क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो इस केस में भी जब उसने रिप्लेस किया तो वही चीज नहीं आ गई, CH3CONA, अरे ये तो सेम प्रोडक्ट बन गया। तो सेम प्रोडक्ट का नाम क्या है मेरा, सोडियम इथोनेट। ठीक है, तो अब इस केस में मुझे CO3 भी नजर आ रहा है बेटा, जिस केस में CO3 नजर आ रहा है एक गैस निकलती है, कौन सी, CO2 गैस, और वाटर तो निकलेगा ही साथ में। तो ये थे इस रिएक्शन के कुछ बाई प्रोडक्ट्स। ठीक है बेटा, इस रिएक्शन में तो क्वेश्चन बनता है 5 मार्क्स का। इनके अलावा एक ये भी क्वेश्चन बनता है, अगर इथेनॉल और इथेनोइक एसिड में आपने डिफरेंस पता करना है तो वो कैसे पता करोगे, कि आपने अगर एक्सपेरिमेंटली दोनों में डिफरेंस पता करना है ना, तो आप क्या करोगे, आप लिख दोगे कि देखो जो हमारा इथेनोइक एसिड है वो सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके CO2 गैस प्रोड्यूस कर रहा है। दोबारा बोल रहा हूं मैं, इथेनोइक एसिड सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके CO2 गैस प्रोड्यूस कर रहा है, सॉल्ट के साथ CO2 गैस निकलेगी। बट इथेनॉल में क्या मैंने सोडियम कार्बोनेट वाली रिएक्शन पढ़ी है, नहीं। इसका मतलब इथेनॉल में सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन नहीं हो रही। तो यहां से डिफरेंस आ गया एक्सपेरिमेंटली। और कोई पूछ ले कि सर CO2 आपको कैसे पता चला वो गैस CO2 एक्सपेरिमेंटली, तो हमें पता है CO2 की प्रेजेंस कैसे हम चेक करते हैं। तो CO2 की प्रेजेंस चेक करने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, दैट इज लाइम वाटर मिल्की, right? So this is how we have done with the topic ethanol and ethanoic. अब इसके बेस में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं और कुछ ऐसे आते हैं ना क्वेश्चन, वी हैव एक्स मॉलिक्यूल इट रिएक्ट विद Y एंड Z, है ना, तो वो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे अगर ये आपको समझ में आ गया। सो वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, तो वो नेक्स्ट वीडियो भी देख लेना, वो भी मेरे चैनल पे पड़ी होगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।